साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं। सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लूंगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसीलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? ये बहुत गंभीर बात है। हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। इससे पहले कि बहुत समय बीत जाए, हमें ये समझना होगा कि लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। बहुत समय पहले की बात, एक साधु था। वो सुनसान घने जंगल में रहकर साधना करता था। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी। उसने उसे देखो तो सोचो कि ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास रहना चाहिए, और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचो कि इसे तो दूध की आवश्यकता होगी और उसके लिए गाय की, तो उसने एक गाय भी रख ली। अब गाय को चारे की आवश्यकता होगी और चारे के लिए भूमि की। नारायण की कृपा से भूमि का प्रबंध भी हो गया। अब भूमि को जोतनो है, चारा उगानो है, चारा काटनो है और उसे गाय को खिलानो है। गाय को खिला के उसे दूध निकालनो है और दूध निकाल के बिल्ली को पिलानो है। कार्य बढ़ गो। अब उसे लगो कि सहायता के लिए 2 जोड़ी हाथ और होने चाहिए, तो उसने विवाह भी कर लियो। कुछ समय बीतो और संतान हो गई और उसे एक बड़े घर की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोभ ने उसे अपनी छाया में ले लिया और वो नारायण की साधना कर ब्रह्म ज्ञान को पाने के अपने परम लक्ष्य को भूल गो। फिर अनेक वर्ष बीतने के पश्चात उसकी अपने गुरु से भेंट हुई। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं, और पहचानो तो उनने कही कि एक बार, बस एक बार अपने कर्तव्य से भटका था तू, और देख कैसे देखते ही देखते लोभ के जंजाल में गहरे ही गहरे धंसता चला गया। सोचो
कहीं उस व्यापारी को धन के लोभ में अपना वचन देकर आप सब भी जेही भूल तो ना करने जा रहे? परिवार, घर द्वार, भोजन, सुख शांति, जीने के लिए आवश्यक जिस सब कुछ तो है आपके पास। इसीलिए मुझे चिंता हो रही कि जिस प्रकार उस साधु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अवसर गवा दिया था, आप सब भी इस लोभ में आकर अपना सुख चैन ना गवा दो। लग तो है बात सबको समझ आ रही है। आशा करता हूं कि आप सभी को नंदराज का विचार और संदेश सही से समझ आगो होगो। सिक्कों की खनक बता रही है कि पोटली कितनी भारी है। एक ही दिन में कितनों धन पा गई जे। हमें भी इससे अधिक धन अर्जित करना होगा, तभी तो हम अपने उज्जवल का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। पहली बार कछु बुद्धि की बात की है तूने। नंदराज, हमारे मन में आपका बहुत सम्मान है, पर हम जो करना चाह रहे हैं वो लोभ ना है, वो तो विकास है। हाँ नंदराज, हम अपना और अपने संतानों का भला बुरा सोचे बिना कब तक अपना जीवन इस प्रकार जीते रहेंगे? फिर पिछले 4 वर्षों से हमने आपको कर भी तो ना दियो है। मुझे तो लगता है कि नंदराज की बातों पर शांति से सोच विचार के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार ना दो। नहीं, हमें सोच विचार कर निर्णय लेना है सबने। जी कौन? पहले तो कभी ना देखो इसे। कहाँ को? बस करो। मेरी आंखों के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते ना देख सकता। राजा हूं मैं, परंतु आज तक मैंने कोई भी निर्णय आप सब पर ना थोपो और ना ही आज थोपूंगा। मुझे पता है आप सबके पास कल सूर्यास्त तक को समय, इसीलिए मेरी विनती है कि आप घर जाकर रात्रि को इस बात पर पुनः विचार अवश्य कीजिएगा। सोचिएगा कि कोई भी व्यापारी अविश्वसनीय रूप से सस्ता क्रय विक्रय क्यों करेगा, जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो। हमें सोचना होगा कि कहीं हम उसके बिछाए जाल में फंस तो ना रहे। लोभ के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे।